हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं कि मुझे सिंगली लिंक डबली लिंक लिस्ट के अगर लास्ट में कोई नोड को इंसर्ट करना हो तो किस तरह से हम इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले चलिए मैं उसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और हमने यहाँ पर एक शो लिस्ट नाम से फंक्शन बनाया था और इंसर्ट एट बिगिनिंग नाम से, राइट। तो अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा और इस फंक्शन का मैं रिटर्न टाइप क्या रखूँगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार। क्यों, ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, राइट। तो इंसर्ट एट लास्ट और मैं यहाँ पर डी कर लूँगा और यहाँ पर मुझे क्या रिसीव करना पड़ेगा, हेड। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार हेड, ओके। अच्छा, अब बताइए मुझे सबसे पहले मुझे नोड बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अगर इंसर्ट करना है तो सबसे पहले मुझे नोड बनाना पड़ेगा। तो जो इंसर्ट एट बिगिनिंग वाला जो फंक्शन था उसका मैं इतना सारा कोड कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये कोडिंग तो सेम होने वाली है ना, क्योंकि जो भी यूज़र डेटा रखना चाहता है उसको, और एक हमने नोड यहाँ से इस तरह से बना लिया है। अब जैसे ही हमारे पास नोड आ गया, मुझे इसे इंसर्ट करना है, लेकिन लास्ट में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहली चॉइस क्या आती है, देखिए कि अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी हो, और अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो ये हमने नोड बनाया है। तो जो नोड बना होगा उसमें यूज़र जो भी इंटर किया होगा वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी और इसके नेक्स्ट और प्रीवियस में नल रहेगा और उसका इस नोड का एड्रेस कहाँ जाएगा, पी में चला जाएगा। तो अभी इस समय सिचुएशन ये है। अब अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो यही हमारा लास्ट नोड हो जाना चाहिए। तो मुझे सिंपली क्या करना है, हेड में इस वाले नोड का एड्रेस यानी कि मुझे पी को रख देना है। अगर हमारी लिंक लिस्ट इम्पटी है तो मैं चेक कर लेता हूँ, अगर हेड इक्वल टू नल है तो ये हर बार मुझे चेक करना पड़ेगा जब जब मैं इंसर्ट करूँगा। इनफैक्ट जब मैं इंसर्ट एट बिगिनिंग की कोडिंग करा तो भी यहाँ पर हमने वही चीज़ लिखा है। तो मुझे हेड में सिंपली पी को रख देना है। लेकिन अब अगर मुझे लास्ट में नोड इंसर्ट करना है और हमारी लिंक लिस्ट में कुछ नोड हैं पहले से ही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस तरह से हमारी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड हैं और मुझे लास्ट में इस नोड को कहाँ इंसर्ट करना है, लास्ट में इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे देखिए इस लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए, है ना, तभी तो मैं इस नोड को एक्सेस कर पाऊंगा। अच्छा, उससे पहले बताइए कि अगर मुझे इस वाले नोड को, जो हमने नोड बनाया है, इसको एज अ लास्ट नोड इंसर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो सॉरी, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एड्रेस को स्टोर करना पड़ेगा इधर उधर, है ना। तो सबसे पहले मुझे देखिए एड्रेस क्या करना पड़ेगा कि जो ये लास्ट वाला नोड है, इसके नेक्स्ट में मुझे इस वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा और इस वाले नोड के प्रीवियस में मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस रखना पड़ेगा, है ना। और सबसे पहले मैं चेंजेस कहाँ करूँगा, नए वाले नोड में जो मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसके प्रीवियस में पहले इसका एड्रेस रखूँगा और फिर इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस रखूँगा। तो सबसे पहले मुझे इस वाले नोड को अगर एक्सेस करना है तो इसका मुझे एड्रेस चाहिए, यानी कि मुझे इस लिस्ट का हेड पता है। तो मुझे हेड का यूज करके आगे बढ़ते 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 लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। तो मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा, सिंपल सी चीज़ है, मैं एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊँगा, उसमें हेड को रख लूँगा। तो हमारा जो टेम्परेरी वेरिएबल होगा वो हेड इस वाले नोड को पॉइंट करेगा और उस टेम्परेरी वेरिएबल में ये जो नेक्स्ट है, अगर मैं इस नेक्स्ट को रख दूँ तो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर इसका नेक्स्ट अगर मैं टेम्प में रख दूँ तो हमारा टेम्प इसको पॉइंट करने लगेगा। यानी कि हमें टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रखते जाना है, जैसे हमने शो लिस्ट फंक्शन को बनाते समय किया था। और तब तक ये काम करना है जब तक टेम्प लास्ट वाले नोड को ना पॉइंट करने लगे। और ये कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाले नोड को हमारा टेम्प पॉइंट करने लगा है, क्योंकि लास्ट वाले नोड का नेक्स्ट नल होता है। तो अगर टेम्प हमारा इसको पॉइंट कर रहा है तो टेम्प का नेक्स्ट नल होगा। तो हम पता कर लेंगे कि हमारा जो लास्ट वाला नोड है वही है ना। तो उसके लिए मैं कोडिंग चलिए करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस चाहिए। अच्छा, उसके लिए क्या मैं फंक्शन बना सकता हूँ, मैं कोई ऐसा फंक्शन बना लूँ जो मुझे लास्ट वाले नोड का एड्रेस रिटर्न करके दे दे। बिल्कुल मैं फंक्शन बना सकता हूँ, या मैं अगर फंक्शन ना बनाना चाहूँ तो उसकी कोडिंग मैं यहाँ पर
इल्स पार्ट में कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं फंक्शन ही बना लेता हूँ, है ना, बना लूँ फंक्शन। अगर वो फंक्शन को मैं फ्यूचर में भी यूज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए अगर मुझे कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना हो कि मुझे मेरी लिस्ट का लास्ट वाला नोड की वैल्यू क्या है चाहिए, तो मैं उसी फंक्शन को कॉल कर लूँगा और वो फंक्शन मुझे उस नोड का एड्रेस रिटर्न करके दे देगा। तो उसके डेटा को मैं एक्सेस कर लूँगा, मुझे वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए एक फंक्शन ही बना लेते हैं। तो ये फंक्शन जो होगा ये क्या करेगा, लास्ट वाले नोड का एड्रेस, यानी कि रिटर्न टाइप क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड स्टार होगा रिटर्न टाइप। और मैं यहाँ से गेट लास्ट नोड नाम से फंक्शन बनाता हूँ और इसमें मुझे क्या पास करना पड़ेगा, स्ट्रक्ट नोड हेड। ठीक है। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ अगर हेड इक्वल टू नल है तो हम क्या यहाँ से रिटर्न कर दें, मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा नल, क्योंकि भाई वो नोड है ही नहीं है, लास्ट नोड ही नहीं है, हमारी लिस्ट ही इम्पटी है। इल्स में मैं क्या करूँगा, इल्स में मैं एक सिंपल सा क्या करूँगा, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाऊँगा, उसमें मैं हेड को रखूँगा और मैं क्या करूँगा, मैं टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट कब तक रखूँगा, जब तक कि टेम्प हमारे नोड को पॉइंट ना करने लगे। और टेम्प हमारे नोड को कब पॉइंट करेगा, जब जो टेम्प का नेक्स्ट है इज़ नॉट इक्वल टू नल। तो जब तक टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं हो जाता तब तक लूप को चलाओ और टेम्प में टेम्प को रखते रहो। समझ में बात आ रही है, आनी चाहिए समझ में। जब टेम्प हमारा लास्ट नोड को पॉइंट करेगा तो उसके नेक्स्ट में नल होगा, तो नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो गया। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, टेम्प, क्योंकि टेम्प ही हमारे लास्ट नोड को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। समझ में बात आया। देखिए टेम्प, जब भी हमने टेम्प में हेड को रखा तो टेम्प हमारा पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, तो कंडीशन चेक होगी टेम्प का नेक्स्ट नल है नहीं है, तो टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट रख दो, यानी कि टेम्प में अगले वाले नोड का एड्रेस रख दो। तो टेम्प हमारा अगले नोड को पॉइंट करने लगा, तो फिर से उसका नेक्स्ट चेक होगा क्या नल है नहीं है, तो फिर से टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट, यानी टेम्प हमारा थर्ड नोड को पॉइंट करने लगा। ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जैसे ही टेम्प में टेम्प का नेक्स्ट लास्ट वाले नोड का एड्रेस जाएगा तो टेम्प का नेक्स्ट नल होगा और नल नॉट इक्वल टू नल फॉल्स हो गया, तो लूप के हम बाहर आ गए। और उस टाइम पर टेम्प जो होगा वो लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है और उसी का एड्रेस मुझे रिटर्न करना है। समझ में बात आया। अब मैं आ जाऊँगा कहाँ पर, इल्स में, और सिंपली मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। कौन सा फंक्शन, गेट लास्ट नोड। अच्छा यहाँ पर मैं आया हूँ तो एक अच्छा आप बात बताइए सोच के, मुझे हेड पास करना पड़ेगा, मैं हेड पास कर दिया हूँ और यहाँ से एड्रेस रिटर्न होके आएगा। तो स्ट्रक्ट नोड स्टार लेट से मैं यहाँ पर भी टेम्प ही बना ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टेम्प बना सकते हैं ना, अलग अलग फंक्शन में सेम नाम से वेरिएबल हम बना सकते हैं। अच्छा मैं क्या पूछने वाला था आपसे, एक चीज़ क्या पूछने वाला था, हाँ तो मैं ये पूछने वाला था कि अगर ये कोडिंग चल रहा है इसका मतलब क्या। अच्छा बताइए क्या यहाँ पर कभी भी नल रिटर्न होके आएगा, हाँ यहाँ पर कभी भी नल रिटर्न होके आएगा टेम्प में। देखिए हमने इस फंक्शन को कॉल किया है तो इससे नल भी तो रिटर्न हो सकता है ना, हाँ, लेकिन क्या यहाँ पर कभी नल रिटर्न होके आएगा, स्क्रीन को पॉज करके सोच के बताइए। नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नल की कोडिंग तो हमने यहाँ पर ही हैंडल कर ली है ना। तो अगर नल हुआ तो ये कोड चलेगा, तब तो इल्स चलेगा ही नहीं। इल्स में आना की मतलब हमारे लिंक लिस्ट में नोड है तो यहाँ पर कभी भी टेम्प में नल नहीं आएगा। और जैसे ही मुझे अब टेम्प में नल मिल गया है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है। हमारे लैपटॉप की बैटरी बहुत कम हो चुकी है तो मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा, नहीं हमारा लैपटॉप बंद हो जाएगा। तो ये टेम्प है, ठीक है। ये टेम्प क्या कर रहा है, ये टेम्प लास्ट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है इस टाइम पर। तो टेम्प में क्या होगा, टेम्प में होगा 4000। अब मुझे दो चीज़ें करनी है, इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस, इसके प्रीवियस में इसका एड्रेस। सबसे पहले मैं इसमें चेंजेस करूँगा, तो इसके प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस, तो पी के प्रीवियस में इस वाले नोड का एड्रेस, इस वाले नोड का एड्रेस कहाँ है, टेम्प में है, तो पी के प्रीवियस में टेम्प रख दो, ठीक है। तो पी के प्रीवियस में टेम्प रख दो। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ इसके नेक्स्ट में इसका
यानी कि इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस, यानी कि टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस, यानी कि पी है ना, पी में तो है, तो टेम्प के नेक्स्ट में पी को रख दो। तो इस तरह से हमारा नोड क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। और जैसे ही नोड हमारा इंसर्ट हो गया तो एक मैसेज, क्या मैसेज, नोड सक्सेसफुली इंसर्टेड और रिटर्न हेड, ये कतई मत भूलें नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, मिस्टेक। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं रन कर देता हूँ। रन हो गया, तो यहाँ पर मैं 7 लिस्ट हमारी इम्पटी है, मैं 2 इंटर करता हूँ। इंटर योर चॉइस, हमने इंसर्ट किया 2, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ हमने यार मेन फंक्शन में कोडिंग तो किया नहीं और चले गए नोड को इंसर्ट करने लास्ट में। तो यार ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है, क्या करोगे, है ना। हेड कर दिया और यहाँ पर मैं लगाऊंगा गेट सी एच क्यों लगा रहा हूँ कमेंट में करके बताइए। और यहाँ हेड में मैं रिसीव कर ले रहा हूँ, राइट। 2 नंबर पे, 2 में चॉइस मैं 7 इंटर करता हूँ, देखिए लिस्ट इम्पटी है, मैं 2 चॉइस इंटर करता हूँ, मैं 10 इंसर्ट कर रहा हूँ, देखिए नोड एडेड सक्सेसफुली, देखिए 10 प्रिंट हो रहा है। फिर से मैं 2 इंटर करता हूँ और मैं 20 ऐड करूँगा, 20 लास्ट में ऐड होगा। 7 करता हूँ तो 10 और 20 आएगा, ये देख लीजिए, है ना। फिर से 2 इंटर करके 30 इंटर करता हूँ, 30 लास्ट में जाएगा। फिर से 1 इंटर करता हूँ, देखिए 30 लास्ट में है। अगर मैं 1 इंटर करके 40 इंटर करूँ तो 40 बिगिनिंग में इंसर्ट होगा, और मैं 7 करूँ, देखिए 40 बिगिनिंग में आ रहा है। तो बिगिनिंग और लास्ट हमने दोनों बना लिया। फिर से मैं इंटर करके 50 इंटर करूँ, 50 लास्ट में जाएगा, ये देखिए 50 लास्ट में आ गया है। फिर से मैं 1 इंटर करके 60 इंटर करूँ, 60 बिगिनिंग में जाएगा, और ये देखिए 60 बिगिनिंग में आ गया है। तो हमारा प्रोग्राम पूरा वैलिड ओके काम कर रहा है। इंसर्ट एट स्पेसिफिक पोजीशन, आप इसकी खुद कोडिंग करिए, कमेंट में पेस्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर देखिए कि आपका कोडिंग सही था या नहीं था, या आपने कौन सा अप्रोच किया था, हमने कुछ दूसरी तरीके से किया, कि आपका मेथड और हमारा सेम ही मेथड है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।